Bismillahirrahmanirrahim. Today we will try to solve exercise 1.3 remaining parts. क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं. चलें ज़रा पढ़ते हैं इसको. अगर 7, 10, 18, 1 इक्वल 2 इंटू 2, 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 हो तो अरकान ए और बी की कीमतें मालूम करें. इफ़ दीज आर दी मैट्रिसेस विच आर इक्वल देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी या फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एंट्रीज़ ए एंड बी. हमने बेटा ए और बी की वैल्यूज़ जो है ये मालूम करनी. तो सॉल्यूशन में ये वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट. शॉर्ट का भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए भी आ सकता है. तो ज़रा तवज्जो करें. लेफ़्ट में हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 7, 10, 18, 1 इक्वल 2 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करें. 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 माइनस 3 ज़ार माइनस 6, 2a 2 को ऐसे करेंगे तो 2a आ गया प्लस 3 को बेटा करें 3 1 ज़ार 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई बी 3b, 3 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस 3 4 ज़ार 12. अब बेटा आप देख रहे हैं लेफ़्ट पे एज इट इज़ ही हम लिखेंगे 7, 10, 18, 1. इनको बेटा चूँकि बिटवीन टू मैट्रिसेस देयर इज़ अ साइन ऑफ एडिशन, सो वी विल ऐड दीज टू मैट्रिसेस एंड वी विल ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. तो ये बेटा 4 में 3 ऐड होगा, 8 में 3b, माइनस 6 में 24 होगा, 2a में बेटा प्लस होगा, माइनस लगा के ब्रैकेट में लिखें. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम. तो ये लेफ़्ट पे 7, 10, 18, 1 और राइट पे इनको ऐड कर लेते हैं. 4 + 3 7, 8 + 3b 8 + 3b रहेगा बिकॉज हमें अभी b की वैल्यू फाइंड करनी है. और 24 में से 6 आउट करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा और 2a में प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा. अब ज़रा गौर करें, बिटवीन टू मैट्रिसेस देयर इज़ अ साइन ऑफ इक्वल. अगर ये साइन इक्वल का दो मैट्रिसेस के दरमियान आ जाए तो इसका मतलब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं. जैसे ये देखें 7 7 के है, 18 18 के है, लेकिन दूसरी जो है असल में हमने वैल्यू फाइंड नहीं की तो उससे हम ये लेंगे कि ये भी दोनों आपस में इक्वल है. उस वजह से क्योंकि इसके दरमियान इन मैट्रिसेस के इक्वल का साइन है तो ये इक्वल होंगे. यानी 10 इक्वल 8 + 3b. तो हमें बेटा b चाहिए. ये प्लस हो रहा है, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा. यहाँ 3b 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 इक्वल 3b. या हमें b चाहिए तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल b के. तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई. इसी लिहाज से हम 1 को इक्वल करेंगे 2a माइनस 12 के. तो आप देख लें -12 इधर आके +12 हो जाएगा इक्वल 2a. 1 में 12 ऐड करें 13 इक्वल 2a. हमें a चाहिए, 2 उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, सॉरी. तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ चुकी होगी. इंतहाई आसान मगर इम्पोर्टेंट पार्ट. अच्छे तरीके से इसको करें.
क्वेश्चन नंबर 8, अगर a इक्वल 1 2 0 1 b इक्वल 1 1 2 0 हो तो दर्ज ज़ैल की तस्दीक करें। बेटा इन क्वेश्चन के अंदर हमने तस्दीक करना है और इसके अलावा भी क्वेश्चंस कुछ होंगे जिसमें हमने तस्दीक करना है, उनको प्रूव करना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, सो अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। तो लेट अस वी स्टार्ट एंड प्रूव। तो देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो यहाँ बेटा हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा है a प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये प्रूव हमने करना है। सबसे पहले बेटा आप इंटरनल फाइंड करेंगे, अंदरूनी तौर पर a प्लस बी मौजूद है। इफ़ a इक्वल एंड b इक्वल देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास a प्लस बी इसका ट्रांसपोज है। तो ज़रा देखें, सबसे पहले आप a प्लस बी फाइंड करेंगे, a प्लस बी। a बेटा लें, a हमारे पास क्या है 1 2 0 1, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिखें, 1 1 2 0 b को लिखें। अब बेटा इनको ऐड करें, a प्लस बी इक्वल 1 में 1 ऐड, 2 में 1 ऐड, 0 में 2 ऐड, 1 में 0 ऐड। अब इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो a प्लस बी ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। अब बेटा इसका a प्लस बी तो हमने फाइंड कर लिया, अब ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज इसका ले लें, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल 2 3 2 1 होल ट्रांसपोज। ज़रा रिकॉल करें, पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स if we change rows into column or column into rows, this is known as the transpose of a matrix। अगर हम किसी कॉलम की कितारों को कॉलम में बदलें या कॉलमों को कितारों में बदलें तो इसे हम क्या कहते हैं, किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज। तो ये हमने रिकॉल कर लिया। अब ज़रा चेंज करते हैं, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो बेटा चेंज कर दें, या कितार को कॉलम में या कॉलम को कितार में, तो 2 2 3 1। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखें ज़रा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव करना है। अब सबसे पहले इसमें चूँकि ट्रांसपोज अलग अलग है तो लिहाजा सबसे पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं। a का बेटा ट्रांसपोज a लिखें, 1 2 0 1, ट्रांसपोज इसका ले लें। कॉलमों को कितारों में बदलें या कितारों को कॉलमों में, 1 2 0 1। अब b का हम लेते हैं, b का ट्रांसपोज। तो b हमारे पास है बेटा 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब कितार को कॉलम में बदलें, 1 1 और ये आ जाएगा 2 0। अब हमारे पास a का ट्रांसपोज भी आ गया, b का भी। अब इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि दरमियान में एडिशन का साइन है। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दोनों को बेटा ऐड करते हैं, 1 0 2 1। ट्रांसपोज वाले आपने लेने हैं, कहीं गलती से ए ना ले लेना, ट्रांसपोज वाला हम लेंगे फिर ये सही सॉल्व होगा। प्लस ये भी ट्रांसपोज है, 1 2 1 0, अब दरमियान में प्लस का साइन। तो बेटा इनको ऐड कर लेते हैं, 1 में 1 ऐड, 0 में 2 ऐड, 2 में 1 ऐड, 1 में 0 ऐड। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 0 में 2 2, 2 में 1 3, 1 में 0 1। अब आप देख रहे हैं a का ट्रांसपोज हमारे पास, ये आप देख रहे हैं 2 2 3 1 है। और इधर ज़रा पहले भी देखें 2 2 3 1,
आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या नीचे हम लिखेंगे बेटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास जो है ये प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी अगले पार्ट की तरफ अब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको भी हमने प्रूव करना है। लेट अस वी स्टार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा a माइनस बी होल ट्रांसपोज, इसको हमने फाइंड करना है, लेकिन इसमें भी पिछले सवाल की तरह अंदर वाली हमने वैल्यू पहले फाइंड करनी, यानी a माइनस बी को बेटा हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। a हमारे पास क्या है 1 2 0 1 माइनस b हमारे पास क्या है 1 1 2 0। अब बेटा इसको माइनस कर लेते हैं। a माइनस बी इक्वल 1 में से माइनस क्या करेंगे 1, 2 में से माइनस क्या करेंगे 1, 0 में से माइनस क्या करेंगे 2, 1 में से माइनस क्या करेंगे 0। इसी लिहाज से अब a माइनस बी इक्वल 1 में से 1 निकालेंगे 0, 2 में से 1 1, 0 में से -2 बिकॉज 0 हैज़ नथिंग वैल्यू, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। अब ये आ गया। अब बेटा इसका ट्रांसपोज ले लें, a माइनस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि लेफ्ट पे भी ट्रांसपोज है 0 1 -2 1। इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज एज इट इज़ जैसे हम पीछे मालूम करते हैं 0 1 -2 1। तो ये हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर बेटा हमारे पास है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसी तरीके से है बेटा, सिर्फ दरमियान में माइनस का साइन। a का ट्रांसपोज हम लेते हैं, a हमारे पास है 1 2 0 1। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा 1 2 0 1। अब इसी तरीके से बेटा हम b का ट्रांसपोज ले लेते हैं। b का ट्रांसपोज इक्वल b लिखते हैं 1 1 2 0। अब b का ट्रांसपोज चेंज करें 1 1 2 0। ये भी हमारे पास आ गया बेटा। माइनस इनकी फाइंड कर लेते हैं, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल a का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 2 1 माइनस b का ट्रांसपोज 1 2 1 0। अब बेटा इसको माइनस करते हैं, 1 0 2 1। अब ये देखें ज़रा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल 1 में से 1, 0 में से -2, 2 में से -1, 1 में से -0। a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज 1 में से 1 0, 0 में से -2, 2 में से 1 1, 1 में से 0 तो 1। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। नीचे आप लिख सकते हैं पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब आगे ज़रा बढ़ते हैं, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। सबसे पहले बेटा इसके अंदर हमें डेफिनेशन पढ़नी होगी, सिमेट्रिक कालब होता क्या है। व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक कालब, डिफाइन सिमेट्रिक कालब।
if we take the transpose of a given matrix A and it result into that matrix, it is called the symmetric matrix. अगर हम किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें और दोबारा वही कॉलम हमें हासिल हो जाए तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कॉलम। तो यही हमने प्रूफ करना है। अगर लेटस हमारे पास एक कॉलम है ए, ठीक है, उसका बेटा हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो दोबारा ए के इक्वल आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ज़रा एक ही है लेकिन यहाँ पर दो मैट्रिक्स की एडिशन है, इनको एडिशन करके ट्रांसपोज को ए को और ए में ट्रांसपोज को ऐड करके उसके बाद उसका ट्रांसपोज हम लेंगे, वो जो इसके इक्वल आएगा तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो लेट अस वी स्टार्ट। तो देखें बेटा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज लेना इससे इकट्ठे का सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित करने के लिए, तो फिर जाके ये साबित होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आती, वो डायरेक्ट ही इसका ए का ले लेंगे, तो ये सरासर गलती है। यहाँ पर आपने पहले इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले पार्ट 2 सॉल्व किए, पहले इसको आपने सॉल्व करना है, उसके बाद फिर इसका लेना है ट्रांसपोज इकट्ठे का, फिर ये होगा। क्योंकि हमें तो असल में ये वाला दिया गया मैट्रिक्स, तो इसको हमने प्रूव करना है, तो लिहाजा इस पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो है ए तो है लेकिन ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या है, 1 2 0 1। ट्रांसपोज बेटा लेते हैं, कई दफ़ा हम इसका फाइंड कर चुके हैं ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इक्वल कितारों को कॉलमों में 1 2 0 1, इस तरीके से बेटा हमारे पास। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखें ज़रा, ए में ऐड करेंगे ए का ट्रांसपोज, ए लिखें बेटा मैट्रिक्स, ए हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज लिखें 1 0 2 1। बस ये आपने मैट्रिक्स लिखने में गलती नहीं करनी, गलती वहाँ से ही होती है जब आप मैट्रिक्स जो है ए की जगह ए ट्रांसपोज लिख दें या फिर ट्रांसपोज ना लिखे दोनों ही ए लिख दें, तो वहाँ से आपकी फिर ये रिज़ल्ट जो है उसमें चेंज आएगा और गलती हो जाएगी। लिहाजा ए की जगह ए लिखें, ए के ट्रांसपोज की जगह ए का ट्रांसपोज। तो अब बेटा इसको ऐड कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ज़रा ऐड करते हैं, 1 में 1 ऐड, 2 में 0 ऐड, 0 में 2 ऐड, 1 में 1 ऐड। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल 1 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2, 2 में 0 ऐड करें 2, 0 में 2 ऐड करें 2, 1 में 1 ऐड करें 2। तो ये हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट है। लेकिन अभी आपने प्रूव करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज इक्वल इसके आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 2 2 और 2, इसका ट्रांसपोज बेटा लेंगे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल, चेंज करें तो सारे ही 2 2 हैं, लिहाजा यहाँ भी 2 इधर भी 2, यानी इसको बदलेंगे कितार कॉलम में 2 2 आ जाएगा, इसको भी 2 2 हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा आप देख रहे हैं कि ये वही ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, लिहाजा हम लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज ये इसकी जगह यही इक्वल है ए प्लस ए के ट्रांसपोज की। तो ये बेटा हमने प्रूव करना था, हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम किया, उसका ट्रांसपोज लिया, वो उसी के इक्वल आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक का पूछा गया है। स्क्यू सिमेट्रिक कैसा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम
उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के नेगेटिव यानी मनफी कालब के जब बराबर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इफ़ वी हैव गिवन, इफ़ वी आर सॉल्विंग a matrix A, if we have a matrix A, then it is called the skew symmetric matrix. If we take transpose of the given matrix and it result into negative of that matrix, so it is called the skew symmetric। यानी अब हमने माइनस जो है वो कॉलम के इक्वल लेकर आना है। तो ज़रा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक वैसे ही है, यही हमने करना है। यानी हमने असल में ये चीज़ फाइंड करनी है, माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। असल में हमने ये बेटा फाइंड करना है। तो हम इससे ही स्टार्ट करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। सिंपल, आपने पहले इसको सॉल्व करना है। ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लें 1 2 0 1 आ जाएगा। इसी लिहाज से अब इन दोनों का माइनस ले लेते हैं। तो माइनस में आप देखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल, ए हमारे पास क्या है, लिखने में गलती नहीं करनी, ए हमारे पास है 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1। माइनस ले लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1 में से -1, 2 में से -0, 0 में से -2, 1 में से -1। ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1 में से 1 0, 2 में से 0 2 आ जाएगा, 0 में से -2 1 में से -1 0। अब ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब बेटा हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज। यहाँ बेटा ट्रांसपोज लें और इधर भी लें 0 2 -2 0 होल ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आप देखेंगे, चेंज करें इनको 0 2 -2 0। तो ये देखें ज़रा बेटा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसमें 0 के साथ साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस हो या प्लस कोई वैल्यू नहीं रखता। ये देखें यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आ गया, जब हमने ट्रांसपोज लिया तो माइनस आ गया, और यहाँ माइनस था तो ये प्लस आ गया। इसका मतलब साइन चेंज हो गए। तो हम इसको इस जैसा बनाने के लिए इससे माइनस कॉमन लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल, यहाँ से बेटा हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस 0 पे इफेक्ट नहीं करता, 0 वैसे रहेगा। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये 0 वैसे रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, इसकी जगह हम ये लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, माइनस कॉमन है और इसकी जगह बेटा हम लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, इक्वल का साइन देख रहे हैं तो इसकी जगह हम दोबारा लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया। सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आप लिखेंगे बस साबित हुआ कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाकी जो पार्ट्स दो हैं वो इसी के मुताबिक हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छे तरीके से उनको भी कर लें, कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मौसूल हो चुकें। मुझे दें अपनी दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।